कचरे की आग ने टेलीफोन विभाग के 30 लाख के फाइबर ऑप्टिकल केबल सहित कार और मोटरसाइकिल को खाक कर दिया। 5 मई की सुबह सरस्वती नगर स्थित टेलीफोन एक्सचेंज में लगी आग का धुआं पूरे शहर ने देखा। टेलीफोन एक्सचेंज परिसर में रखे गए केबल में लगी भीषण आग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग बुझाने में 12 बार दमकल वाहनों की मदद लेनी पड़ी। गुरुवार की सुबह टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय सरस्वती नगर परिसर में ऑप्टिकल फाइबर में लगी आग ने भगदड़ मचा दी। आग की तीव्रता का अंदाजा आसमान की ओर ऊंचाई से उड़ते धुएं से लगाया जा सकता है। जैसे ही इसकी सूचना नगर पालिका के दमकल वाहन को मिली, तत्काल ही दमकल वाहन घटना स्थल पर पहुंचे और फायर कर्मी और चालक आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग और बढ़ने लगी, जिसके बाद एक के बाद एक दमकल वाहन भरकर आते रहे और आग पर काबू करने का प्रयास किया गया। हालांकि ऐसी आग को बुझाने में नगर पालिका में फोम वाहन भी हैं, लेकिन वो भी आज आग बुझाने में अनुपयोगी रहा, जिसके चलते 12 बार दमकल वाहनों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक ऑप्टिकल केबल पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। बताया जाता है कि इस आगजनी में दूरसंचार अभियंता की कार और कर्मचारी की मोटरसाइकिल भी जल गई है। आग की घटना की जानकारी के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और स्थिति अब नियंत्रण में है। बताया जाता है कि सुबह तकरीबन 9:30 बजे की घटना है, जब टेलीफोन एक्सचेंज के पास निवासरत किसी ने कचरा एकत्रित कर उसमें आग लगा दी और केबल तक ये आग पहुंच गई और अपनी चपेट में उसे ले लिया और फिर आग केबल वायरों में फैलकर भड़क गई। हालांकि घटना की जानकारी के बाद दमकल वाहन कर्मियों ने भारी दिक्कतों और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि इस दौरान फोम वायर वाहन की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो असफल रहा, जिसके बाद दमकल वाहन ने पानी की बौछार से ही आग पर काबू पाया। टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय परिसर में रखी केबल में लगी आग की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 12 बार दमकल वाहनों की मदद से आग बुझाई गई, जिससे यदि आग बढ़कर टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय को अपने आगोश में ले लेती तो आज पूरा एक्सचेंज जलकर खाक हो सकता था। फिलहाल समय रहते नगर पालिका के दमकल कर्मियों ने सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया। मामले में दूरसंचार अभियंता आशीष कुमार साहू ने बताया कि भारत फेज चेंज योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल कनेक्टिविटी को जोड़ने वीटीआर केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल रखे गए थे, जो आग से पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि अभी इसका वास्तविक अनुमान लगाना संभव नहीं है, लेकिन मोटे तौर से लगभग 30 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। आगजनी की इस घटना में दूरसंचार अभियंता की एक कार और कर्मचारी की मोटरसाइकिल भी जल गई है। सिवनी के कुरे क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया के 3 आदिवासियों की कथित गौमांस के शक में बजरंग दल और श्रीराम सेना के लोगों द्वारा लाठी से की गई निर्ममता से पिटाई में 2 आदिवासियों की हत्या और एक की गंभीर हालत में होने पर पूरे प्रदेश का आदिवासी समाज आंदोलित है, जिस मामले का खासा आक्रोश जिले में भी दिखाई दे रहा है। चूंकि बालाघाट जिला भी आदिवासी बाहुल्य जिला है, जहां इस घटना को लेकर आदिवासियों में सरकार और पुलिस को लेकर जमकर नाराजगी है। इसी को लेकर आज आदिवासी विकास परिषद, सर्व आदिवासी समाज, लोधी समाज सहित सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने एक साथ होकर महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी पर की जा रही देरी और कार्यवाही को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। आदिवासी महिला नेत्री हिरासन उइके ने कहा कि जब बजरंग दल और श्रीराम सेना के लोगों द्वारा कथित गौमांस के शक में निर्ममता से पीट कर 2 आदिवासियों की हत्या कर दी गई और एक आदिवासी की हालत मरणासन्न स्थिति में है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दुख तक व्यक्त नहीं किया। आज घटना को 3 दिन बीतते आ रहे हैं, लेकिन अब तक इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं की गई, जो सरकार के आदिवासियों के प्रति कथनी और करनी को उजागर करती है। सिवनी जिला का खुरई खवासा ब्लॉक के सिमरिया गांव में 2 आदिवासी बच्चों कहूँगी, क्योंकि वो 50 के ऊपर नहीं हैं, 2 लोगों के
इतनी पिटाई की गई और पिटाई के दौरान उनको मार दिया गया। गौ मांस पाया गया कहते हैं, और रहने वाले अड़ोस पड़ोस के हैं और बजरंग दल के हैं। विशेष सूत्रों से पता चला है कि बजरंग दल के हैं, हिंदू विश्व परिषद के हैं। तो आज 3 दिन गया और शासन प्रशासन से हमको बहुत भरोसा है, लेकिन अभी तक वो शिकंजे से बाहर हैं, उनको पकड़ा नहीं गया है। तो माननीय हमारे भाई प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान से हम आज निवेदन कर रहे हैं कि आज राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय के नाम से हम पूरे सर्व समाज के लोग, सभी आदिवासी विकास परिषद, कर्मचारी, अधिकारी, तमाम संगठन के लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं, ताकि हम ज्ञापन दे रहे हैं। और कल हमारे भाई शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं, तो अभी तीसरा दिन है, तो अभी तक दुख प्रकट नहीं किया गया है। तो क्या कल आ रहे हैं तो वो दुख प्रकट करेंगे। और पड़ोस के आतंकवादी हत्यारों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किए हैं, और जब गिरफ्तार नहीं किए हो तो आतंकवादी, हमारे भाई का कहना ये रहता है कि जो आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, बदमाश हैं, उनका बुलडोज़र चलाया जाएगा। तो हमारे लोगों की पीट के हत्या की गई, चाहे वो क्या तो डॉली दमाएँ हो, बालाघाट ज़िले के डॉली दमाएँ हो, चाहे बरघाट ज़िले के, सिवनी ज़िले के वो आदिवासियों के साथ में ये किया गया है। तो हम अपने भाई प्रदेश के मुखिया से हम उनके मुंह से ये सुनना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं यहाँ के तमाम मूल निवासी कि बुलडोज़र कब चलेगा और उनको गिरफ्तार कब करेंगे। आदिवासी विकास परिषद जिलाध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने कहा कि सिवनी जिले के कुरई क्षेत्र के सिमरिया में बजरंग दल और श्री राम सेना के लोगों द्वारा की गई कथित गौमांस के शक में हत्या जैसी घटना निंदनीय है। हमारी मांग है कि सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को सजा दे। यदि सरकार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर उन्हें कठोर सजा नहीं दिलाती है तो आदिवासी समाज सर्व समाज के साथ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। सिवनी जिले में जो घटना सिमरिया खुरई ब्लॉक में हुई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। 2 आदिवासी बच्चों को मार दिया गया है, जिस मार के मीन्स गौ मांस रखते हैं करके उनको वो किया गया और उनको मारते इतना मारा गया कि उनकी हत्या हो गई। बरघाट के विधायक हमारे सम्माननीय अर्जुन सिंह काकोड़िया जी, जिन्होंने हाईवे जाम किया, और हम निष्पक्ष होकर वो भी मांग कर रहे हैं। और बालाघाट ज़िले में शीर्ष नेतृत्व ने, कांतिलाल भूरिया जी ने हमें फ़ोन किया और सभी ज़िलों में आप अपने परिषद के माध्यम से ज्ञापन सौंपें, जिसकी हमने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे। और इस मामले की अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है और जो अपराधी हैं उनको अगर सज़ा नहीं होती है, तब तक बालाघाट ज़िले में हम शिवराज सिंह चौहान से भी हम अपील कर रहे हैं। हम बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, आदिवासी हर समय शांति से काम करता है। अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई और आने वाले समय में अपराधियों को अपराध कायम नहीं हुआ और उनको सज़ा नहीं हुई, तो आने वाले समय में बालाघाट ज़िले में एक आंदोलन की रूपरेखा हम तय करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी को हम आगाह कर रहे हैं कि ऐसा काम ना करें। सरकार आते और जाते रहती है, परंतु समाज के जो लोग हैं, जो अंतिम छोर के जो लोग हैं, उनके साथ में इस प्रकार के अत्याचार ना हो। नहीं तो आने वाले समय में पूरा संगठन, बालाघाट ज़िले का तमाम संगठन मिलके सौर समाज के नेतृत्व में एक आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लोधी महासभा जिलाध्यक्ष उम्मेद लिल्हारे ने कहा कि जहां जहां भी भाजपा सरकारें हैं वहां वहां गौवंश की रक्षा के नाम पर गौवंश का अवैध व्यापार और तस्करी फल फूल रहा है। उन्होंने कहा कि गौवंश और वनों को पालने वालों पर, आदिवासियों पर गौमांस का झूठा आरोप लगाकर बजरंग दल और श्री राम सेना के लोगों ने जो कृत्य किया है वो दुखद और निंदनीय है। गाय काटना और गाय बेचना ये मुख्य धंधा पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का है। आदिवासियों का या मानव जाति के किसी भी व्यक्ति का नहीं है, सिर्फ बजरंग दल का और विश्व हिंदू परिषद का है। और हमेशा से जब मैंने जहाँ देखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रदेश में होती है, वहाँ पर गाय तस्कर और गाय काटने का काम ज़्यादा स्तर पर होता है। दुख का विषय ये है कि गाय, जो वो आदिवासी जो गाय पालता है जंगल में रहकर, जो जंगल पालता है, गाय पालता है, जो गाय का सेवक है, उन्हीं को गाय काटने का ब्लेम लगाकर मार डालना
पीट पीट कर जान से मार डालना, और फिर सरकार उनको 2-4 लाख रुपया देकर पूरे आदिवासियों का मुंह बंद कराने की बात करती है। यानी एक तरफ आदिवासियों को मार भी डालो, झूठे शक में, गाय काटने के शक में मारो भी, और 2-4-5 लाख रुपया देकर मुंह बंद करो। ये कैसी सरकार है? ये आदिवासियों की सरकार नहीं है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल गाय काटने वालों की सरकार है। हम ऐसे गाय काटने वालों के खिलाफ हमने पहले भी आवाज़ उठाई है, आज भी आवाज़ उठा रहे हैं, और आज फिर से कहते हैं कि जिन आदिवासियों की, वो आदिवासी नहीं है, मानव है, और गौ माता के हत्या में उनको मार मार कर जो उनकी हत्या की गई है, उसकी लड़ाई जिस स्तर तक बालाघाट जिला, पूरा मध्य प्रदेश, हमारे कुर्राम जी, दिनेश धुर्वे जी, भाभी हिरासन उइके जी जिस स्तर तक इस लड़ाई को ले जाना चाहेंगी, हमारा लोधी समाज और हमारा पूरा बालाघाट जिला उनके साथ खड़ा है। चाहे किसी भी हद तक शासन लगड़ा लूला शासन प्रशासन का कॉलर भी पकड़ना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। इस दौरान दिनेश धुर्वे, हिरासन उइके, उम्मेद लिल्हारे, राजेश मरार, गोपाल धुर्वे, संध्या कुर्वेती, संदेश सयाम सहित आदिवासी विकास परिषद के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लोक सेवकों और सरकारों के बीच तकरार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर देश और प्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली के लिए राज्य कर्मचारी संघ ने चरणबद्ध आंदोलन का आगाज कर दिया है, जिसके तहत 5 मई को सरकार से एक सूत्रीय मांग पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने चरणबद्ध आंदोलन के प्रथम चरण में पूरे जिले में एसडीएम और तहसीलदार के नाम पर ब्लॉक इकाई ने ज्ञापन सौंपा, जबकि चरणबद्ध आंदोलन के दूसरे चरण में 12 मई को जिला स्तर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा जाएगा। सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष विजय जंग बहादुर सिंह बैस ने बताया कि हर राज्य के शासकीय सेवकों की पुरानी पेंशन उनका मौलिक अधिकार है। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस प्रारंभ की गई, जो पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम ज्यादा है, जो कि बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है, जिसका लाभ अब तक कर्मचारियों को नहीं मिल सका है, जिसके कई उदाहरण सरकार और कर्मचारियों के सामने हैं। चूंकि इस पेंशन स्कीम में अनेक कर्मचारियों को शासन से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम पेंशन प्राप्त होती है, जो भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसे देखते हुए पुरानी पेंशन बहाली ही कर्मचारियों के हित में है, जिसको लेकर आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और आगामी समय में जिला स्तर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर जो पुरानी पेंशन बंद की गई है 2004 एवं 2005 से, केंद्र में 2004 से बंद की गई है, 2005 से लागू है मध्य प्रदेश में। सबसे पुरानी पेंशन जो है, जब से नियुक्त हो रहे हैं कर्मचारी, उन्हें पुरानी पेंशन लागू नहीं होने से काफी नुकसान उनको हुआ। इसी तारतम्य में कई अनेकों छोटे संगठनों ने मांग किया था, किंतु अपना जो संगठन है पूरे मध्य प्रदेश में एक हर ब्लॉक स्तर पर इसको आज अब कार्रवाई कर रहे हैं। आज ब्लॉक स्तर पर 12 तारीख को हम जिला स्तर पर करेंगे और इस मांग को मंगवाने पर हम पूरा सहयोग प्रदान करेंगे, और जो भी नई पेंशन बहाली के बाद उनको जो लाभ मिलना है वो लाभ उनको मिलेगा। वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत रामपायली के पास शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 2 युवक सड़क हादसे में घायल हो गए। घटना बीती देर रात्रि की है, जिसमें घायल युवकों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वारासिवनी थाना अंतर्गत रट्टापायली निवासी 21 वर्षीय करण शिंदे और महाराजपुर निवासी 18 वर्षीय सचिन भलावी मोटरसाइकिल से शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान पिकअप वाहन में नियम विरुद्ध तरीके से बांधे गए डीजे की टक्कर से टकरा जाने के कारण दोनों ही युवक वाहन सहित सड़क पर गिर गए, जिससे चोट लगने से घायल होने पर उन्हें एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ उनका उपचार किया जा रहा है। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, भी हाजिर होते हैं। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए बीटीवी न्यूज।